और विधायिका दोनों अलग अलग है। कार्यपालिका अलग है, जो सत्ता होता है वो कार्यपालिका बोलते हैं, और बाकी इसके बाद विधायिका होती है। हम विधायिका पर सवाल कर रहे हैं कि हमको काम नहीं करने दिया जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा, मतलब कार्यपालिका के द्वारा। हमारे पास समय नहीं है, तो समय बढ़ाना किसका काम है? कार्यपालिका का। लेकिन हमारे दिन एक जो निश्चित दिन था, उसने भी उस दिन को भी सरकार ने खा गया। कार्यपालिका के लोगों ने वो भी दिन, हमारा जो प्राइवेट बिल के लिए था, वो भी दिन वो अपने लिए ले लिए रिजर्व करा के। बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री और विधायक सुधाकर सिंह हैं। विधायिका पर इन्होंने सवाल खड़ा किया है और मुख्यमंत्री से हमेशा नाराज रहते हैं। सर, आप हमेशा मुख्यमंत्री से नाराज क्यों रहते हैं? मैं किसी व्यक्ति से नाराज नहीं होता। नाराज होने का कोई कारण नहीं है। नाराज तब होता है जब मसले व्यक्तिगत हो जाएं। हमारे व्यक्तिगत तो कोई मसले नहीं है। मुख्यमंत्री के पास मेरी कोई फाइल पड़ी है कि जब मैं नाराज हो जाऊं कि मेरा काम नहीं किए। हम जिनके कामों के लिए चुनकर आए हैं वो काम नहीं हो रहा है, इस बात का मैं नाराजगी के भाव में तो नहीं चर्चा कर रहा हूं, लेकिन बात तो रखूंगा ही कि नहीं ये काम होना चाहिए। अब इससे दूसरा कोई नाराज हो रहा है तो मैं नहीं जानता, मैं कहाँ नाराज हूँ। कभी मेरे भाषा में कभी देखा है इस्तेमाल करते हुए अभद्र, असंसदीय कोई एक शब्द? मैं आंकड़ों और साक्ष्यों के जरिए बताने का प्रयास करता हूं, जिसके लिए मैं आया हूं चुन के। यही मेरी ड्यूटी भी है, ये भी ध्यान दीजिए, ये मैंडेट है हमारा। आप सत्ता में हैं, लेकिन विधायिका पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। सत्ता और विधायिका दोनों अलग अलग है। कार्यपालिका अलग है, जो सत्ता होता है वो कार्यपालिका बोलते हैं, और बाकी इसके बाद विधायिका होती है। हम विधायिका पर सवाल कर रहे हैं कि हमको काम नहीं करने दिया जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा, मतलब कार्यपालिका के द्वारा, पार्टी स्तर पे नहीं। जो सरकार में बैठे हैं, सरकार के मुखिया, वो विधायिका को काम नहीं करने दे रहे हैं, जो हमारी प्राइमरी ड्यूटी है। लोगों के पक्ष में हम बात करें, वो बात रखने नहीं दिया जा रहा है विधानसभा में, ये मैं कहने के लिए आया हूँ। क्या समस्या आई आपकी, जो जिस बात को आप कह रहे हैं? हमने जो कहा गया कि भारत के संविधान की समीक्षा के क्रम में एक कमेटी बना, और 2002 में कहा कि विधानसभाओं का सत्र 90 दिन अधिकतम और 60 दिन होना चाहिए, लेकिन बिहार में 30 दिन हो रहा है। अब 30 दिन में 90 दिन का काम पूरा कैसे होगा? जो काम 90 दिन में करना है वो 30 दिन में कैसे होगा? तब ये क्या लिखते हैं, जब भी हम लोग बिल पेश किए थे मंडी कानून का, तो लिख कर दे रहे हैं कि हमारे पास समय नहीं है। तो समय बढ़ाना किसका काम है? कार्यपालिका का। लेकिन हमारे दिन एक जो निश्चित दिन था, उसने भी उस दिन को भी सरकार ने खा गया। कार्यपालिका के लोगों ने वो भी दिन, हमारा जो प्राइवेट बिल के लिए था, वो भी दिन वो अपने लिए ले लिए, रिजर्व करा लिए। लिखा है कि वो दिन कोई लेगा भी तो हमारे लिए दूसरा दिन दिया जाएगा। तो दूसरा दिन वो कब आएगा? लेकिन विधायक जी, हाउस ऑफ द कस्टोडियन जो है वो तो आप ही के पार्टी से है ना? हाउस ऑफ कस्टोडियन में भारत के संविधान में लिखा वो किसी दल के सदस्य नहीं होंगे। हाउस ऑफ कस्टोडियन के बारे में एक लाइन में लिखा है, वो किसी दल के सदस्य नहीं होंगे, वो किसी दल के सदस्य नहीं हैं। हाउस के कस्टोडियन हैं। अगर उनसे अगर कोई चूक हुई है तो अगले बजट सत्र में उस चूक को दुरुस्त करेंगे। इसके लिए भी मैंने पत्र लिखा है कि मुझे अपेक्षा है कि अगले सत्र में इस मंडी कानून को लेकर के नियम 19 और नियम 20 के तहत जरूर इसको प्रस्ताव को पेश करने का मुझे अवसर देंगे। यह भारत का संविधान कहता है। आपके हिसाब से कृषि जो रोड मैप है वो सरकार की पूरी फेल है? उन्होंने कहा था सरकार ने कि हम कृषि रोड मैप जिस दिन पूरा होगा उस दिन बिहार में 3 करोड़ टन हम अनाज पैदा करेंगे, और पैदा हो रहा है 1,79,80 लाख। तो आप कैसे उसको क्या कहिएगा? आप पत्रकार हैं, आप ही बताइएगा, इसको कहिएगा सफल है? अगर हम केवल अपने लक्ष्य का 60% पहुँचें तो इसको सफल मानेंगे? नहीं। इसलिए सफल नहीं मानेंगे कि आपका जब जिस दिन कृषि रोड मैप नहीं था उस दिन भी उत्पादन उतने था, और उत्पादन को बढ़ा करके ले जाने के लिए 3 करोड़ टन तक आपने 3,10,000 करोड़ रुपए रकम निकाल लिया राजकोष से, और आपका 1 क्विंटल अनाज का उत्पादन नहीं बढ़ा 10 साल में। तो ये सफल है क्या? अगर ये सफलता का यही मापदंड है तो दुर्भाग्यपूर्ण फिर ये परिभाषा है जिन लोग इस परिभाषा को कर देना चाहते हैं। सवाल ये भी है कि बिहार में शराबबंदी लागू है, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? किस चीज़ का समर्थन? शराबबंदी का। शराबबंदी विफल है 110%। हजारों लोग की मौत हो रही है शराबबंदी से।
जहर बांटे जा रहे हैं लोगों में। सरकार और सत्ता संरक्षित है। टीवी चैनलों पे चल रहा है किस तरह से अवैध शराब की बिक्री, अवैध शराब बनाने की भट्टियाँ सैकड़ों की तादाद में बिहार में अलग अलग जगहों में चल रही है। ये कोई छुपा नहीं है, सारे मीडिया चैनल दिखा रहे हैं। चलिए बिल्कुल, तो आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह थे हमारे साथ। अब विधायिका पर सवाल है कि जो इन्होंने बिल लाया था उस बिल को पास नहीं किया गया, शराबबंदी पूरी तरीके से विफल है। लेकिन जो इनके रिश्ते हैं नीतीश कुमार से, उसको लेकर उन्होंने कहा कि हमारे रिश्ते बिल्कुल ख़राब नहीं हैं, लेकिन जो सवाल है वो तो हम पूछेंगे। गणेश नेशन के साथ नमस्कार।